एनोक की किताब तो बिल्कुल ही अजीब है। मैंने इसके बारे में खुद से ही बातें की। यह तो दिग्गजों की कहानी है। यह सिर्फ विशालकाय जीवों की बात नहीं है, इसमें एलियंस भी शामिल हैं। यह उन पहरेदारों की कहानी है जो धरती पर आए और इंसानों के साथ संबंध बनाए। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। एनोक की पुस्तक का विवरण इसका एक उदाहरण है। यह अब तक लिखे गए सबसे विवादास्पद ग्रंथों में से एक है। यदि एनोक सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होता, तो ईश्वर निश्चित रूप से कभी भी उठकर मनुष्यों से हाथ नहीं मिलाता। इसकी विषय वस्तु इतनी विचलित करने वाली है कि इसके सामने फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस या सलमान रुश्दी की सैटनिक वर्सेस जैसी पुस्तकें भी हल्की लगती हैं। इसमें जो कुछ उजागर करने का दावा किया गया था, उसके कारण इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अंततः यह 2000 से अधिक वर्षों तक गुम रही। अब खुलासा हुआ है कि आखिर इसके अंदर क्या था। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ें और एनोक की पुस्तक में निहित भयावह विवरणों को जानें। एनोक की पुस्तक पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? आज तक केवल इथियोपियाई ऑनर्थोडॉक्स चर्च और एरिट्रियाई ऑनर्थोडॉक्स चर्च ही एनोक की पुस्तक को पवित्र ग्रंथ के रूप में मान्यता देते हैं, और इसके दो मुख्य कारण हैं कि अधिकांश अन्य परंपराएं इसे क्यों नहीं मानती। पहला कारण लेखकत्व है। अपने नाम के बावजूद एनोक की पुस्तक वास्तव में एनोक द्वारा नहीं लिखी गई थी। विद्वानों का मानना है कि यह पुस्तक कई लेखकों द्वारा लंबे समय तक लिखी गई थी, जिसके कुछ भाग 300 ईसा पूर्व तक के हैं। इसका अर्थ है कि हमने जिन बातों पर चर्चा की है, वे वास्तव में प्रत्यक्षदर्शी इतिहास की तुलना में कहानी के अधिक करीब हो सकती हैं। इस प्रकार की लेखन शैली को छद्म लेख कहा जाता है, जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं और झूठे तौर पर दावा करते हैं कि इन्हें किसी प्रसिद्ध या बाइबल के पात्र ने लिखा है। छद्म लेख लेखन प्राचीन दुनिया में विशेष रूप से 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच अत्यंत प्रचलित था, और माना जाता है कि इसी दौरान एनोक की पुस्तक का अधिकांश भाग लिखा गया था। दूसरे शब्दों में, यद्यपि ग्रंथ एनोक को अपना लेखक बताता है, लेकिन कोई भी विश्वसनीय विद्वान यह नहीं मानता कि वास्तव में बाइबल के कुलपति ने इसे लिखा था। इससे पता चलता है कि ये रचनाएं एनोक के जीवन काल के लगभग 3000 से 4000 वर्ष बाद की हैं। इसी कारण इनकी संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग, हालांकि उद्देश्य में नहीं, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी रचनाओं से मिलता जुलता है। इसे अस्वीकार किए जाने का दूसरा कारण इसकी असंगति है। एनोक की पुस्तक में धर्मशास्त्र संबंधी विरोधाभास और भिन्नताएं हैं, जो हमेशा प्रामाणिक धर्म ग्रंथों से मेल नहीं खाती। इन विसंगतियों ने प्रारंभिक चर्च के नेताओं के बीच इसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया। लेखक की अनिश्चितता और आंतरिक असंगति, इन सभी मुद्दों के कारण चर्च के अधिकारियों ने इस पुस्तक को बाइबल के प्रामाणिक ग्रंथों से बाहर कर दिया। इसलिए यद्यपि एनोक की पुस्तक आकर्षक, प्रभावशाली और अत्यंत रहस्यमय बनी हुई है, इन्हीं चिंताओं के कारण यह इतिहास के अधिकांश समय तक बाइबल से बाहर रही है, और इसी कारण इस पर बहस आज भी जारी है। बाइबल के बारे में आप जो चाहें कहें, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से सटीक और परस्पर जुड़ी हुई है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रत्येक श्लोक अक्सर दूसरे श्लोकों से जुड़ा होता है, जिससे एक सुसंगत, सुव्यवस्थित कथा का निर्माण होता है। दूसरी ओर एनोक की पुस्तक में वह संगति नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए, बाइबल में बुराई का मुख्य स्रोत शैतान है, जिसे शैतान या लूसीफर भी कहा जाता है, जो पाप और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है। हालांकि अन्य राक्षस भी पृष्ठभूमि में मौजूद हैं, लेकिन एनोक की पुस्तक संसार की सभी बुराइयों के लिए अजाजेल नामक एक राक्षस को जिम्मेदार ठहराती है।
यह बाइबल में शैतान को पाप का मूल कारण बताए जाने के कथन का सीधा खंडन करता है। एक और महत्वपूर्ण अंतर पतित स्वर्गदूतों के भाग्य से संबंधित है। एनोक 13:5 से 6 में सुझाव दिया गया है कि पतित स्वर्गदूत अपने पापों के लिए पश्चाताप कर सकते हैं, जबकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि शैतान और उसके स्वर्गदूतों को नरक में अनंत यातना भोगनी पड़ेगी। धर्मशास्त्रीय विसंगतियों के साथ साथ यह तथ्य कि एनोक की पुस्तक कई लेखकों द्वारा लिखी गई थी, विद्वानों के लिए पाठ के मूल उद्देश्य को निर्धारित करना कठिन बना देता है। फिर भी एक बात निर्विवाद है, एनोक की पुस्तक प्राचीन इतिहास और विश्वास प्रणालियों की अविश्वसनीय झलक प्रदान करती है। जब आप इसे अन्य प्राचीन पांडुलिपियों और पौराणिक कथाओं के साथ पढ़ते हैं तो आपको आश्चर्यजनक समानताएं नजर आने लगती हैं। इससे मन में यह सवाल उठता है कि क्या ये कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक थीं या अलग-अलग लोगों ने एक ही घटना को अलग-अलग दृष्टिकोण से दर्ज किया था। एक बात तो स्पष्ट है, चाहे यह काल्पनिक कहानी हो या नहीं, एनोक की पुस्तक एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ब्रह्मांड, प्राचीन इतिहास या मानवीय मान्यताओं की उत्पत्ति के बारे में जानने की उत्सुकता रखने वाला कोई भी व्यक्ति इससे बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। यह हमें इस बात पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है कि एक प्रजाति के रूप में हम एक दूसरे से कितने गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। चाहे ये कहानियां अक्षरशः सच हों या प्रतीकात्मक, यह पुस्तक हमें सोचने, खोजने और सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। एनोक की पुस्तक इतनी लोकप्रिय कैसे हो गई और इसके अंदर कौन-कौन सी भयानक बातें छिपी हैं, जानने के लिए देखते रहिए। शुरुआत में जहां से रहस्य का जन्म हुआ, एनोक एक रहस्यमय व्यक्तित्व बने हुए हैं जिनके बारे में जानकारी होते हुए भी उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। एनोक की पुस्तक प्रारंभिक ईसाई धर्म में व्यापक रूप से जानी जाती थी। दूसरी और तीसरी शताब्दी के चर्च के प्रमुख विद्वान जैसे जस्टिन मार्टिर, इरेनियस ओरिजन और अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट सभी ने इसका उल्लेख किया है। दूसरी शताब्दी के आरंभ में लिखी गई बरनबास की चिट्ठी में इससे बहुत कुछ लिया गया था। यहां तक कि रोमन दार्शनिक टर्टुलियन ने भी एनोक की पुस्तक को पवित्र ग्रंथ तक कहा था। ईसा मसीह के बाद पहले 300 वर्षों तक बहुत से लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा और इसका सम्मान किया। यह पुस्तक बेहद लोकप्रिय थी, ठीक उसी तरह जैसे आज हैरी पॉटर श्रृंखला पढ़ी जाती है। हालांकि चर्च के अधिकारियों द्वारा इसे विवादास्पद और अविश्वसनीय घोषित किए जाने के बाद इसकी लोकप्रियता कम होने लगी। अंततः पुस्तक पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, एक प्रतिबंध जो आज भी लागू है। प्रतिबंध कारगर साबित हुआ। समय के साथ लोगों ने इसे पढ़ना बंद कर दिया, इसकी नकल करना बंद कर दिया और अंततः इसके बारे में बात करना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे यह गुमनामी में खो गया और लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गया, जब तक कि यह 1400 के दशक में फिर से सामने नहीं आया। प्रोटेस्टेंट सुधार के समय लगभग 1400 के दशक के अंत में एनोक की पुस्तक में रुचि फिर से जागृत हुई। अफवाहें फैलने लगीं कि लंबे समय से खोई हुई पुस्तक अभी भी मौजूद हो सकती है। जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती गई, वैसे वैसे धोखा भी बढ़ता गया। कुछ लोगों ने जनता की सत्य की प्यास का फायदा उठाते हुए जाली ग्रंथ जारी किए और दावा किया कि वे एनोक की मूल पुस्तक हैं। लेकिन यह सब तब बदल गया जब जेम्स ब्रूस नामक एक स्कॉटिश खोजकर्ता ने इथियोपिया में एक उल्लेखनीय खोज की। इस क्षेत्र की खोज करते समय उन्हें इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के पवित्र संग्रह में संरक्षित एक प्राचीन पांडुलिपि मिली।
हालांकि यह पुस्तक बाइबल के प्रामाणिक ग्रंथों का हिस्सा नहीं थी, फिर भी चर्च ने सदियों तक इसकी सावधानीपूर्वक रक्षा की थी। ब्रूस द्वारा खोजी गई पांडुलिपि गीज भाषा में लिखी गई थी, जो एक प्राचीन सेमेटिक भाषा है और आज भी इथियोपियाई धार्मिक ग्रंथों में प्रयुक्त होती है। विद्वानों का मानना है कि यह ईसा पूर्व 3री और 1ली शताब्दी के बीच कभी लिखा गया था। क्या यह मूल संस्करण था? किन तथ्यों ने इसे प्रामाणिक बनाया, जानने के लिए देखते रहिए। एनोक की पुस्तक। जेम्स ब्रूस को जो संस्करण मिला वह 5 भागों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक भाग एनोक की कहानी के एक अलग हिस्से को प्रकट करता है। इनमें पहरेदारों के साथ उनकी मुलाकातें, स्वर्ग की उनकी यात्राएं और दुनिया के अंत के उनके शक्तिशाली दर्शन शामिल हैं। ब्रूस इथियोपिया से एनोक की खोई हुई किताब की 3 प्रतियां लेकर लौटे थे। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद रिचर्ड लॉरेंस द्वारा 1821 में प्रकाशित किया गया था। बाद में 1912 में प्रसिद्ध विद्वान R.I.H. चार्ल्स ने इसका अधिक संपूर्ण और प्रभावशाली संस्करण प्रकाशित किया। इसके लगभग 28 वर्ष बाद गुफा 4 के नाम से जाने जाने वाले एक स्थल पर अतिरिक्त अंश खोजे गए, जिनसे पुस्तक से संबंधित और भी सामग्री का पता चला। कुछ विद्वानों का मानना है कि एनोक की पुस्तक मानव इतिहास के सबसे प्राचीन लिखित वृत्तांतों में से एक हो सकती है। यह भी माना जाता है कि इसने उत्पत्ति की पुस्तक और संभवतः संपूर्ण बाइबल पुराने और नए नियम दोनों को प्रभावित किया है। यह ग्रंथ इतना प्राचीन है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि बाइबल के कुछ प्रेरितों ने अपने उपदेशों के दौरान एनोक के कथनों का उल्लेख किया था। सबसे प्रसिद्ध प्रत्यक्ष संदर्भ जूड की पुस्तक में मिलता है। जूड की पुस्तक के अध्याय 1 पद 14 से 15 में लेखक ने सीधे एनोक के कथनों को उद्धृत किया है। जूड ने तो उन्हें आदम से 7वां बताया है। इस अंश में लिखा है, यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि जूड न केवल हनोक के बारे में जानते थे, बल्कि उनके शब्दों का इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने उन्हें सीधे नए नियम में उद्धृत किया। उत्पत्ति 6:1 और 1, हनोक 6:1 के बीच एक और उल्लेखनीय तुलना है। उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है कि जब पृथ्वी पर मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी और पुत्रियां जन्म लेने लगीं, तो परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां सुंदर थीं और उन्होंने उनसे विवाह किया। हनोक की पुस्तक इस घटना का और भी अधिक विस्तार से वर्णन करती है। इसमें बताया गया है कि स्वर्ग के पुत्र कहलाने वाले स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, उन्हें पाने की इच्छा की और आपस में कहा, आओ हम मनुष्य की संतानों में से पत्नियां चुन लें और उनसे संतान उत्पन्न करें। इस समानता का क्या महत्व है? क्या इसका मतलब यह है कि एनोक की पुस्तक को शुरू से ही प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए था? देखते रहिए, आपको एनोक की किताब में छिपे डरावने राज पता चलेंगे। ऐसे अंशों के कारण कुछ लोगों का मानना है कि एनोक की किताब में छिपे हुए सत्य सदियों से छुपाए गए और शायद अभी भी छुपाए जा रहे रहस्य उजागर होते हैं। उत्पत्ति की किताब में सारांश दिया गया है, जबकि एनोक की किताब में उनका विस्तृत वर्णन है। यह पुस्तक पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में गुप्त और निषिद्ध स्थानों की एनोक की यात्राओं का वर्णन करती है। इनमें यहूदियों का परलोक माना जाने वाला शियोल पाताल, लोक पवित्र पर्वत, 10 स्वर्ग के द्वार और यहां तक कि स्वर्गदूतों के निवास स्थान भी शामिल हैं। एनोक की पुस्तक इतनी गहन और विस्तृत है कि कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि इसमें मानव जाति का गैर मानव प्राणियों से पहला सामना दर्ज है। एक ऐसा दावा जो आज भी बहस, जिज्ञासा और विवाद का विषय बना हुआ है।
यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन एनोक की दूसरी पुस्तक में एनोक की उन प्राणियों से मुलाकातों का वर्णन है जो स्पष्ट रूप से मनुष्य नहीं थे। इन प्राणियों को वॉचर्स के नाम से जाना जाता है। ग्रंथ के अनुसार वॉचर्स आकाश से उतरे और सीधे मनुष्यों से बातचीत की। एनोक उस क्षण का वर्णन इस प्रकार करते हैं, जब मैं अपने घर में अकेला था, तभी दो विशालकाय पुरुष मेरे सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे सूर्य के समान चमक रहे थे और उनके वस्त्र और आवाजें सुंदर थीं। इस तरह के वर्णन सदियों से शोधकर्ताओं को आकर्षित करते रहे हैं। एरिक वॉन डैनिकेन जैसे लेखक, जो प्रारंभिक मानव सभ्यताओं पर अलौकिक प्रभाव के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, मानते हैं कि एनोक द्वारा वर्णित प्राणी अलौकिक प्राणी हो सकते थे, जिन्हें हम आज एलियंस कहते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि एनोक ने वॉचर्स के परिवहन के तरीके का वर्णन कैसे किया है। उनका कहना है कि वे आग के रथों में यात्रा करते थे, जिनके पहिए इतनी तेजी से घूमते थे कि ऐसा लगता था मानो वे जल रहे हों। रथों की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी और वे असाधारण गति से चलते थे। कई लोगों को ये वर्णन आधुनिक यूएफओ देखे जाने की घटनाओं से काफी मिलते जुलते लगते हैं। आज भी हर पृष्ठभूमि के लोग तेज गति से उड़ने वाली ऐसी वस्तुओं को देखने का दावा करते हैं जो गरज जैसी तेज आवाजें निकालती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल पहले एनोक ने वर्णन किया था। जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वह यह है कि इनमें से कई आधुनिक गवाह धार्मिक नहीं हैं, और यहां तक कि ईसाइयों में भी अधिकांश इस बात से अनभिज्ञ हैं कि धार्मिक प्रभाव से दूरी के कारण कुछ लोग इन विवरणों को अधिक विश्वसनीय मानते हैं। एनोक की पुस्तक में लिखी बातों के सच होने का प्रमाण देने वाले अन्य तथ्य क्या हैं, आइए देखते हैं। एनोक की पुस्तक की सटीकता को साबित करना। एनोक की पुस्तक के समर्थकों का मानना है कि यह सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है, जो सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन मेसोपोटामिया में रहने वाले सुमेरियन लोग लिखित भाषा विकसित करने वाले पहले लोग थे, और कई लोगों का मानना है कि वे तारों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले लोगों में से भी थे। उनके अभिलेखों में आकाश में रहने वाले ऐसे प्राणियों का वर्णन है जो एनोक बुक द्वारा वर्णित आकाशीय प्राणियों से काफी मिलते जुलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे यह संकेत मिलता है कि एनोक की पुस्तक केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि गैर मानवीय बुद्धिमत्ताओं के साथ मानव जाति के शुरुआती संपर्कों में से एक है। सुमेरियन पौराणिक कथाओं में देवताओं की कहानियां हैं, जिन्हें आकाश से आए प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने पृथ्वी पर आकर मनुष्यों को ज्ञान का व्यापक भंडार प्रदान किया। यह वर्णन एनोक की पुस्तक में वर्णित वर्णन से काफी मिलता जुलता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसी कारण प्राचीन सभ्यताएं विश्व के विभिन्न भागों में विशाल संरचनाएं बनाने में सक्षम थीं, जो तारों के साथ पूर्णतया संरेखित हैं। तुम सही रखें। सुमेरियन लोगों के अनुसार आकाश में प्रकट होने वाले इन प्राणियों को अनुन्नाकी कहा जाता था। एनोक के वर्णन और सुमेरियन ग्रंथों में इन प्राणियों को, चाहे उन्हें प्रहरी कहा जाए या अनुन्नाकी, दूसरे लोक के प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है। उनका वर्णन विशाल तेजस्वी आकृतियों के रूप में किया गया है, जिन्हें अक्सर प्रकाशमान प्राणी कहा जाता है। दरअसल एक प्राचीन मिस्र के इतिहास ग्रंथ में तो यह भी दावा किया गया है कि एनोक ने महान पिरामिडों के निर्माण में सहायता की थी। इस दृष्टिकोण से एनोक की पुस्तक के अनुसार मानवता द्वारा प्राप्त उन्नत ज्ञान संभवतः एक अत्यंत उन्नत गैर मानव सभ्यता के संपर्क से आया होगा। सुमेरियन लोगों की मान्यता के अनुसार इन प्राणियों ने ही मनुष्यों को अनेक बातें सिखाई थीं। शस्त्र विद्या, ज्योतिष, जादू टोना, नक्षत्रों की संरचना, बादलों का व्यवहार,
पृथ्वी के संकेत, सूर्य की गति और चंद्रमा का मार्ग। दूसरे शब्दों में, पर्यवेक्षकों को मानव सभ्यता को गति देने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर हुआ क्या? इसे ऐसे समझिए, मानवता को उन्नत तकनीक तब दे देना जब वह तैयार न हो, ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे को फरारी दे देना। इसका नतीजा लगभग निश्चित रूप से तबाही ही होगा। इस उपमा में मानवता एक बच्चे के समान थी। लोगों ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार, अहंकार और विनाश का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहीं से नेफिलिम की कहानी शुरू होती है। नेफिलिम कौन है और उन्होंने कहानी को गलत दिशा में कैसे धकेला, जानने के लिए देखते रहिए। एनोक ने यह सब देखा, पृथ्वी पर व्याप्त सबसे भीषण अराजकता। कुछ लोगों का मानना है कि एनोक का सामना अलौकिक प्राणियों से हुआ था, लेकिन अधिकांश बाइबल विद्वान और जो लोग पारंपरिक बाइबल पर भरोसा करते हैं, वे पहरेदारों की अलग व्याख्या करते हैं। उनका मानना है कि एनोक एलियंस का वर्णन नहीं कर रहे थे, बल्कि स्वर्गदूतों का वर्णन कर रहे थे। इस मत के अनुसार पहरेदार स्वर्गदूत थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य मानवता की रक्षा करना था। उस भूमिका का पालन न कर पाने के कारण ही प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अराजकता फैली। शायद इसीलिए उन्हें रक्षक कहा जाता था। उनकी भूमिका सरल थी, मानव जाति का अवलोकन करें, उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क न करें। लेकिन यहीं वे असफल हुए और यहीं उन्होंने ईश्वर की अवज्ञा की। निगरानीकर्ताओं ने केवल मनुष्यों से ही संपर्क नहीं किया, वे वासना से प्रेरित होकर स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गिरे। अपने नेता से म्याजा के प्रभाव में आकर उन्होंने मानव स्त्रियों से विवाह किया और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इन्हीं संबंधों से नेफिलिम वंश की उत्पत्ति हुई। नेफिलिम को आधा देवदूत, आधा मनुष्य, विशालकाय और अप्राकृतिक प्राणी कहा जाता था, जिनका आकार और शक्ति बहुत अधिक थी। उन्होंने व्यापक विनाश किया। शुरुआत में उन्होंने मनुष्यों द्वारा उत्पादित हर चीज को खा लिया। जब भोजन खत्म हो गया तो उन्होंने जानवरों पर हमला कर दिया। अंततः उन्होंने मनुष्यों पर ही हमला कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रीक पौराणिक कथाओं में साइक्लोप्स जैसी कहानियों की उत्पत्ति शायद इसी से हुई हो। ग्रीक कवि हेसियोड ने अपनी रचना थियोगोनी में साइक्लोप्स को आकाश देवता यूरेनस और पृथ्वी देवी गाया की संतान बताया है। यह कहानी आकाश के प्राणियों और पृथ्वी की मानव स्त्रियों के मिलन से काफी मिलती जुलती है। नेफिलिम ने दुनिया की प्राकृतिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया था। हिंसा और अराजकता निरंतर बनी रही। इन प्राचीन कथाओं के अनुसार अब केवल एक ही समाधान बचा था, एक नई शुरुआत। वह पुनर्स्थापन ही प्रलय था। प्रलय को नेफिलिमों के लिए दैवीय दंड के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें घृणित माना जाता था और कहा जाता था कि उनके अस्तित्व मात्र से ही दुनिया में ऐसे पाप और भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ गया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्हें मिटाना ही संतुलन बहाल करने का एकमात्र उपाय माना जाता था। कुछ लोग तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मिले विशालकाय कंकालों और खोपड़ियों की कथित खोजों को इस बात के सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि कभी धरती पर विशालकाय लोगों की एक जाति रहती थी। बेशक इस समय कई लोग कहेंगे कि ये सब महज कहानियां हैं। आप इसे पौराणिक कथा मानकर सही हो सकते हैं, लेकिन उन भविष्यवाणियों का क्या जो सच हुई? एनोक वास्तव में कौन था? जल प्रलय से पहले ही उसका निधन हो जाने के बावजूद उसे इतना ज्ञान कैसे था, जानने के लिए देखते रहिए। एनोक वह व्यक्ति जो कभी नहीं मरा। एनोक बाइबल का एक उल्लेखनीय पात्र है जो नूह की जल प्रलय से पहले रहता था। वह जारेद का पुत्र और मेतुसेलाह का पिता था। उत्पत्ति ग्रंथ के अनुसार हनोक 365 वर्ष जीवित रहा। ग्रंथ में लिखा है कि वह परमेश्वर के साथ चला और फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया।
उत्पत्ति 5:21 से 24। कई यहूदी और ईसाई परंपराओं में इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि हनोक को मृत्यु का अनुभव किए बिना जीवित ही स्वर्ग ले जाया गया। हालांकि कुछ परंपराएं अलग अलग व्याख्याएं भी प्रस्तुत करती हैं। हनोक यहूदी और ईसाई परंपराओं में प्रमुख स्थान रखता है। उन्हें अक्सर हनोक की पुस्तक का लेखक माना जाता है और न्याय का लेखक कहा जाता है। नए नियम में उनका उल्लेख लूका, इब्रानियों और यहूदा की किताबों में मिलता है। यहाँ तक कि यहूदा ने तो सीधे हनोक की किताब से उद्धरण दिया है। आज उन्हें कैथोलिक चर्च के साथ साथ पूर्वी और प्राच्य रूढ़िवादी परंपराओं में भी संत के रूप में पूजा जाता है। हनोक नाम के कई अर्थ निकाले जाते हैं। अलेक्जेंड्रिया के फिलो ने सुझाव दिया कि इसका अर्थ हिब्रू शब्द हेन से लिया गया है, जिसका अर्थ है आपकी कृपा। जेरोम ने इसे एक क्रिया से व्युत्पन्न किया, जिसका अर्थ है प्रशिक्षित करना, आरंभ करना, समर्पित करना या उद्घाटन करना, जिससे इसे समर्पित का अर्थ मिलता है। इट्सा है। आधुनिक विद्वान इसके लिए अनुयायी, दीक्षित या बुद्धिमान, चतुर जैसे अर्थ प्रस्तावित करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में जल प्रलय से पहले के 10 कुलपतियों में से 7वें के रूप में हनोक का उल्लेख मिलता है। उत्पत्ति 5 में दी गई वंशावली में आदम से लेकर नूह तक इन कुलपतियों का विवरण है, जिसमें प्रत्येक के जन्म के समय की आयु और उनकी जीवन अवधि दर्शाई गई है। सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले अन्य कुलपतियों के विपरीत हनोक अद्वितीय है। उन्होंने मृत्यु का अनुभव नहीं किया। यह बात इब्रानियों 11:5 में देखी जा सकती है। उत्पत्ति की पुस्तक में 2 बार उल्लेख किया गया है कि वे परमेश्वर के साथ चलते थे। उत्पत्ति 5:22 और उत्पत्ति 5:24 में यह विशिष्टता जल प्रलय से पहले के कुलपतियों में केवल नूह के साथ ही साझा की जाती है। हनोक का जीवन काल 365 वर्ष दर्ज है, जो अन्य लोगों की तुलना में कम है, जिन्होंने 700 वर्ष से अधिक का जीवन काल जिया। उनकी कहानी रहस्यमय ढंग से समाप्त होती है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। यह घटना आदम की मृत्यु के 57 वर्ष बाद और नूह के जन्म से 69 वर्ष पहले घटी थी। हालांकि संक्षिप्त एनोख की कहानी ने सदियों से धार्मिक चर्चाओं, व्याख्याओं और रहस्यों को जन्म दिया है। एनोख की पुस्तक को हिब्रू तनाख और हिब्रू बाइबल के ग्रीक अनुवाद, जिसे सेप्टुआजेंट के नाम से जाना जाता है, दोनों में शामिल नहीं किया गया था। इसे न तो यहूदी समुदायों ने और न ही प्रारंभिक ईसाई समुदायों ने कभी आधिकारिक धर्म ग्रंथ का हिस्सा माना। इसके बावजूद कई प्रभावशाली चर्च पिताओं ने एनोख की बहुत प्रशंसा की। एनोख की पुस्तक में लिखी बातों के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इस पुस्तक पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था और यह कभी भी धर्म ग्रंथ क्यों नहीं बन सकती। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी पसंदीदा खोजों को देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं।